व्यूवर्स, देखते हैं आज आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। वैसे तो कार्ड मैंने पहले ही रिचार्ज कर लिए हैं, शफल भी कर लिए हैं, लेकिन आप शफलिंग के टाइम पे अपने पार्टनर को विजुलाइज़ कीजिए, उनके बारे में सोचिए। इसलिए मैं थोड़ी सी शफलिंग फिर से करती हूँ आपके सामने, ताकि आप एनर्जी से कनेक्ट हो पाएँ। ओके, तो अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स सी। व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ डिवाइन व्यूवर्स के पार्टनर किस एनर्जी में है। जेंडर आप अपने हिसाब से देखिए, मेल फीमेल, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल, ओके, नाइट ऑफ कप्स, नाइस, ओके, टावर, ओ माय गॉड, ओके, कोई बात नहीं। 5 ऑफ वैंस, हर्मिट, 3 ऑफ वैंस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम की एनर्जी देखती हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वैंस, ओके। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो हैं पास्ट में उन्होंने आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा है। आप ऐसे इंसान हैं, मेल या फीमेल हो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एनर्जी मेल में भी हो सकती है। आप बहुत ही एक शांत स्वभाव के इंसान हैं, मेल है चाहे फीमेल हैं आप। जो भी व्यूवर्स मेरे यूट्यूब पे मेल्स भी हैं और फीमेल्स भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये एनर्जी किसी में भी हो सकती है। तो आप बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान हैं और आप फाइनेंशियली भी अच्छे स्टेबल इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल से। और आपके अंदर एक मैच्योरिटी है, एक ठहराव है आपकी पर्सनैलिटी में। लेकिन पास्ट में इस पर्सन ने आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा है। नाइट ऑफ वैंस की एनर्जी है। सबके साथ ये चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वैंस के साथ कि कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे थोड़ा प्लेयर काइंड एनर्जी में रह चुके हैं आपके साथ। सिर्फ अट्रैक्शन बेस्ड था ये रिश्ता कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए नहीं कह रही क्योंकि सबकी स्टोरी लाइन अलग अलग होती है। सी यहाँ पे 7 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वैंस दोनों ही ये चीज़ें बता रहे हैं कि ये मल्टीपल रिलेशनशिप में आपका पर्सन डील कर चुका है, या मेल या फीमेल जो भी है। मैं फीमेल हूँ तो मैं इस तरह प्रोनाउंस करूँगी, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। इस इंसान के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे, फ्लर्ट, फन करना, टाइम पास करना और अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप बनाना, ये इस इंसान की पास्ट की एनर्जी रह चुकी है। तो ये थोड़ा पास्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपके पार्टनर का, वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए आजकल ना बहुत एडवांस टाइम हो गया है, तो ये मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मेल ही है जिनके पास इतने सारे ऑप्शंस थे और ये प्लेयर काइंड एनर्जी में थे। ये आजकल फीमेल्स में भी एनर्जी हो सकती है। मैं यहाँ पे किसी को जज करने के लिए नहीं बैठी हूँ कि मेल बुरे होते हैं या फीमेल बुरी होती हैं। तो किसी के साथ भी ये चीज़ हो सकती है लाइफ में, ओके। क्योंकि आज का टाइम ये कलयुग है, यहाँ सब कुछ बहुत एडवांस लेवल पे हो चुका है। तो ये मुझे यहाँ पे पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है कि एक पार्टनर बहुत ही जेन्युइन था, डाउन टू अर्थ था, जिसको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा गया। और हो सकता है कि उस वक्त छोड़ा गया जब आप ज़िंदगी के किसी टफ टाइम से गुजर रहे थे। आपकी फैमिली का कोई इशू था, आपके करियर का कोई इशू था, किसी भी तरह का कोई इशू उस वक्त आपकी लाइफ में था। लेकिन जिस वक्त आपको इस इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन ये इंसान आपके साथ खेल गया विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये प्लेयर की एनर्जी में था, ये आपको छोड़ के गया लेफ्ट इन द कोल्ड। क्योंकि छोड़ने की एनर्जी यहाँ पे आई है। टावर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस इंसान के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे, ये बस फ्लर्ट, फन करना, टाइम पास करना, ऐसी एनर्जी में ये इंसान पास्ट में रहा है। अलग अलग मेल है तो फीमेल्स के साथ और फीमेल है तो मेल्स के साथ, ओके। ये मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। मैं किसी का यहाँ पे किसी को हर्ट करने नहीं बैठी हूँ, लेकिन मैं शुगर कोड नहीं कर सकती। जो मुझे दिखाई देगा वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। और ये जनरल रीड है। अगर आपके साथ ये स्टोरी लाइन मैच नहीं कर रही तो आप रीडिंग को कंटिन्यू मत कीजिए, और जिनके साथ ये स्टोरी लाइन मैच कर रही है वही इस रीडिंग को देखें। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। व्यूवर्स प्लीज़ इस बात को समझा कीजिए, नहीं तो आप
आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग किसी से भी ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी, मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे ही लें, आप किसी से भी ले सकते हैं। तो अब मैं इन कार्ड्स के बारे में आपको बताती हूँ कि इस रिश्ते में टावर मूवमेंट आया है, ये रिश्ता बुरी तरह टूटा है। हो सकता है कुछ लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में पूरी तरह हैं और कुछ लोगों का हल्का फुल्का कांटेक्ट, बातचीत, हाय हेलो ऐसा हो सकता है, उतना चल रहा हो, या दूर दूर से देखना, बस उतना ही, ठीक है। लेकिन इस टाइम ये रिश्ता जुड़ा हुआ नहीं है, पूरी तरह से टूटा हुआ रिश्ता है ये। लेकिन यहाँ पे ये है अच्छी बात जो मैं आपको इस रीडिंग की बताऊं कि इस रीडिंग की सबसे अच्छी बात है हर्मिट। अब आप पूछेंगे कि हर्मिट अच्छी बात कैसे है। हर्मिट वो कार्ड होता है जो एक इंसान को बदलाव की तरफ ले जाता है। जो ये आपके इंसान पास्ट में नाइट ऑफ वैंस की एनर्जी में थे, एक प्लेयर काइंड एनर्जी में थे, मल्टीपल ऑप्शंस में थे ये इंसान। देखिए क्वीन ऑफ वैंस भी यहाँ आ गया, मतलब अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप इनको पसंद थे बनाना। तो अब ये इंसान बदल रहे हैं, यूनिवर्स इनको बदल रहा है। द हर्मिट के साथ ये इंसान के अंदर बदलाव आ रहे हैं। हर्मिट एक ऐसा कार्ड होता है जहाँ पे इंसान डीपर अपने अंदर जाता है। या तो इस इंसान को कहीं से धोखा मिला है, या तो खुद ही इस इंसान को रियलाइजेशन ईश्वर ने कराया है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने एक इंसान को इतनी बुरी तरह छोड़ा, इतनी बुरी तरह धोखा दिया है, तो तुमने गलत किया है। तो हर्मिट एक ऐसा कार्ड होता है जो इंसान को उसकी गलतियों का रियलाइजेशन करवाता है, बहुत डीपली करवाता है। मतलब उस इंसान की नींदें खराब हो जाती हैं, अंदर ही अंदर वो इतना डीप अंदर अपने झांकता है, यूनिवर्स उसको मजबूर कर देते हैं अपने अंदर झांकने के लिए और सामने वाले इंसान की वैल्यू को समझने के लिए। तो ये इंसान इस वक्त अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, तो अपने सेल्फ के अंदर झांक रहे हैं, अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बेशक वो काम करते होंगे, चाहे बिजनेस में हो, चाहे ऑफिस वर्क हो, मेल है या फीमेल, जो भी है सिनेरियो आपका, लेकिन जो आपका पार्टनर है मेल या फीमेल, इस वक्त वो अपने अंदर झांक रहा है। ईश्वर उसको ये लाइट दिखा रहे हैं कि देखो तुम्हारे अंदर कितनी कमियां थी, तुम्हारे अंदर क्या गलतियां थी। तो ये हर्मिट इस चीज़ को सबसे पॉजिटिव कार्ड लगता है मुझे हर्मिट का। जब किसी इंसान के लिए ये कार्ड आता है तो मैं इस डेक को बहुत ही हर्मिट के कार्ड को बहुत ही प्यारा कार्ड समझती हूँ मैं बताऊँ तो, कि ये इंसान को स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाता है, अपनी गलतियों की ओर ले जाता है, अपनी गलतियों को देखने के लिए मजबूर करता है ये इंसान। आपके जो पार्टनर है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो मुझे तो ये इंसान बहुत ही वेल टू डू लग रहे हैं। एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है, मेल या फीमेल हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, लेकिन बहुत ही कंट्रोलिंग पर्सन है। अपने वेल्थ को कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म में कैसे मल्टीपल करना है, ये इंसान ये सारी चीज़ों में बहुत ही मास्टर है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इनके पास अबेंडेंस की कोई कमी नहीं है। लेकिन इन्होंने आपको क्या प्रोवाइड किया, पेज ऑफ पेंटिकल, एक छोटा सा आपको जेस्चर शो किया, एक छोटा सा रिलेशनशिप आपके साथ बनाया, आपको कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं मिला इस रिश्ते में। लेकिन अब जब ये टावर मूवमेंट आया है और जब ये इंसान अपने अंदर गया है, ये 5 ऑफ वैंस की एनर्जी भी यही शो करती है कि ये इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा अबेंडेंट है, पैसे वाला है, जो भी है। या मैं लड़की हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, फीमेल हूँ, तो मेरे मुंह से ऐसी प्रोनाउंसिएशन निकल रही है, तो आप अपने हिसाब से लीजिए अगर आप मेल भी हैं तो ये इस इंसान के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा ईगो था, किसी को कुछ ना समझना, कंट्रोल करना चीज़ों को। हाँ, तो ऐसे सब इनकी पर्सनैलिटी रह चुकी है। तो अब क्या है, अब ये इंसान अपने अंदर झांक रहे हैं, अपनी गलतियों को ईश्वर इनको रियलाइज़ करवा रहे हैं विद द हर्मिट कार्ड। तो अब ये इंसान जब इस हर्मिट से बाहर आएंगे, अब मैं आपको यहाँ पे फ्यूचर बताती हूँ। ये तो हो गई पास्ट की एनर्जी, ये जो प्रेजेंट में चल रहा है वो है। अब मैं आपको इस रिश्ते का फ्यूचर बताती हूँ। फ्यूचर बताने से पहले यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे साइंस कौन कौन से हैं, नंबर्स कौन कौन से स्पेसिफिक हैं और कौन कौन से ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आए हैं, ताकि आप ज़्यादा रिलेट कर पाएँ। वैसे भी ये जनरल रीडिंग है, तो बहुत लोग पूछते हैं कि नहीं साइंस बताया कीजिए, क्या साइंस हैं, तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है, अगर ऐसे रिलेट कर पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर स्टोरी लाइन आपकी मैच कर रही है, आपकी सिचुएशन मैच कर रही है, तो ये रीडिंग आपकी है। तो यहाँ पे एरीज है, टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस है, पाइसेस है,
और लियो भी है, वर्गो भी है, एरीज 2 बार आया है। एरीज सिग्निफिकेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है और वर्गो भी सिग्निफिकेंट दिखाई दे रहा है। वर्गो ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, और एरीज भी ज़्यादा है। यहाँ पे सोर्स की एनर्जी नहीं है। एयर साइन आज यहाँ की रीडिंग में एयर साइन आई थिंक नहीं, एयर साइन नहीं है यहाँ पे, एयर साइन अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। बाकी तीनों साइन यहाँ पे हैं, पेंटिकल्स हैं, वैंस हैं और कप्स भी हैं, लेकिन एयर साइन यहाँ पे आज की रीडिंग में नहीं आया है। लेकिन एयर साइन वालों के साथ भी ये रीडिंग उतनी ही रेजोनेट करेगी अगर स्टोरी आपसे मैच करती है तो, क्योंकि ये जनरल रीड है। ओके, तो नंबर्स कोई स्पेसिफिक नंबर यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको। नंबर 3 और नंबर 10 और नंबर 5, ये 3 नंबर यहाँ पे आपके साथ किस तरह से रेजोनेट होते हैं, क्योंकि 5 2 बार आया है। ये लास्ट कार्ड आया था, बॉटम की एनर्जी आई थी। 5 यहाँ पे ज़्यादा है और 7 नंबर यहाँ पे है। तो ये नंबर आपके पार्टनर के या आपके बर्थ डेट के साथ मैच कर सकते हैं, बर्थ मंथ के साथ मैच कर सकते हैं, आपकी जन्म पत्री में किसी ऐसे ग्रह के साथ मैच कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो आप उस देखिए ये नंबर आपके साथ किस तरह से मैच हो सकते हैं। हो सकता है आप इन डेट्स पे मिले हों या जुदा हुए हों, तो आप उस चीज़ को रेजोनेट कर सकते हैं अपने साथ। ओके व्यूवर्स, तो अभी मैंने थोड़ा पास्ट की रीडिंग बताई कि पास्ट में मुझे क्या दिखाई दे रहा है और प्रेजेंट में ये इंसान के अंदर जो बदलाव आ रहा है ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको यहाँ पे फ्यूचर बताती हूँ इस रिश्ते का फ्यूचर ये है कि जब ये इंसान मेल है या फीमेल है, जब ये इंसान इस हर्मिट एनर्जी से बाहर आएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो आपको पेशेंस रखना है और तब तक आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके। सेल्फिश नहीं, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है। ओके, जितना टाइम आप इस इंसान को सोचने में और रोने में गुजारते हैं उतना ही आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। भजन में अपना मन लगाइए, छोटी मोटी पूजा, मंदिर जाना और सेल्फ लव करना। अपने आप को दूसरे अपने लाइफ के कामों में बिज़ी रखना। जितना आप रोएंगे उतना जो यूनियन होता है ना, रीयूनियन होता है, वो उतना डिले होता है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर आप जितना लो वाइब्रेशन में रहेंगे, आपका आपके पार्टनर के साथ जो मिलन है वो उतना ही यूनिवर्स की तरफ से डिले होता है। जब तक आप दोनों अपने लेसन लर्न नहीं कर लेंगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को नहीं समझेंगे, तब तक ये मिलन नहीं होते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपनी गलतियों से रियलाइज़ करें। ईश्वर इसीलिए टावर मूवमेंट लाता है। टावर कोई बुरा नहीं होता। जब भी टावर आता है ना, तो टावर बहुत अच्छा साइन है। देखिए, ज़िंदगी में जब आप मैरिज कर भी लेना तो थोड़े थोड़े टाइम पे कुछ वक्त के लिए, और लड़कियां क्यों मैके चली जाती हैं, तो जब इंसान दूर जाता है ना, तो एक इंसान को दूसरे इंसान की वैल्यू का अंदाज़ा होता है। जैसे वाइफ चली जाती है मैके तो पता चलता है कि अब खाना कौन बनाएगा, अब मेरी देखभाल कौन करेगा, मुझे छोटे छोटे जो हर चीज़ में मेरी वाइफ मदद करती थी वो कौन करेगा। और वाइफ को भी वहाँ रियलाइज़ होता है जब उसको याद आती है अपने हस्बैंड की। तो जो वो दूरियाँ होती हैं ना, वो इंसान को और नज़दीक ले आती हैं। तो जो टावर आता है, जो ईश्वर लाते हैं, ये टावर आपके भले के लिए लाते हैं। क्योंकि पास्ट में देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि इस इंसान ने आपको किस हाल में छोड़ा। इस इंसान के पास मल्टीपल ऑप्शंस थे और पैसा भी बहुत था। तो ये नाइट ऑफ वैंस की एनर्जी में था, प्लेयर काइंड एनर्जी में था या थी, जो भी आप, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, बार बार कह रही हूँ, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए। अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशन इस इंसान ने बनाए हैं, वहाँ इन्वेस्ट किया है। क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी है कुछ। ओके, तो अगर ये टावर मूवमेंट नहीं आता तो ये इंसान इस प्लेयर एनर्जी से बाहर नहीं आते। समझ रहे हैं आप? जब ये टावर मूवमेंट आया है तो ये इंसान को आपकी वैल्यू का अंदाज़ा हुआ है। जब आप इनसे दूर गए हैं तब इन्होंने अपने अंदर रियलाइजेशन फेज ईश्वर ने लाया है इनके लिए। तो जो ये टावर है, ये ईश्वर का वरदान समझा कीजिए कि जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे पास्ट में या कर रही थी, वो इस वक्त आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। अब क्या है, अब मैं आपको फ्यूचर बताती हूँ। यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल है, यहाँ नाइट ऑफ कप्स है और यहाँ 3 ऑफ वैंस है। तो 3 ऑफ वैंस ये दिखाता है कि ये इंसान अब डिसीजन मेकिंग करेंगे। जब ये हर्मिट के बाहर आएंगे तो ये इंसान डिसीजन मेकिंग करेंगे विद द 3 ऑफ वैंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 वैन्स हैं, लेकिन इस इंसान ने एक वैन को पकड़ के रखा हुआ है। तो ये एक वैन क्या है, ये इनका डिसीजन है। क्या डिसीजन है? नाइट ऑफ कप।
आपकी तरफ आना, अपने प्यार का कप लेके आपकी तरफ मूव करना, इस टावर को गिराना और आपकी तरफ आना। और फिर पास्ट में तो इस इंसान ने आपको पेज ऑफ पेंटिकल में डील किया है, पेजेस की एनर्जी में डील किया है, छोटे मोटे आपको ब्रेड क्रम्स दिए हैं इस इंसान ने। लेकिन अब जो फ्यूचर निकल के आया है, इस रिश्ते का फ्यूचर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक सबसे ज़्यादा पॉजिटिव फैमिली कार्ड होता है कि ये इंसान जब इस हर्मिट से बाहर आएंगे, नाइट ऑफ कप्स के साथ आपके पास स्लो मूविंग एनर्जी में बढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब इतना सब कुछ किया है तो थोड़ा समय तो लेंगे आपकी तरफ आने के लिए कि स्मूथ से आएंगे या आएंगी। तो जब ये आएंगे तो आपको एक स्टेबल रिश्ता ऑफ़र करेंगे, आपके साथ फैमिली बनाने का रिश्ता आपको ऑफ़र करेंगे विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। वो आपको पूछेंगे या पूछेंगी कि मेरी फैमिली बनोगे, मेरे साथ फैमिली बनाओगे, मुझे अपनी फैमिली में शामिल करोगे या करोगी। तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका बनेगा, एक कमिटेड रिलेशनशिप बनेगा। इसमें 100% पॉसिबिलिटी है इस रिश्ते में। ये इंसान अपनी प्ले बॉय या प्ले गर्ल की एनर्जी से बाहर आएंगे, इस हर्मिट से जब ये निकलेंगे तो पूरी तरह आपकी वर्थ और वैल्यू को अब ये समझ रहे हैं। इनको इनका मी टाइम लेने दीजिए, इस हर्मिट को ख़त्म होने दीजिए और इस इंसान को आपकी तरफ आने दीजिए। तब तक आप पेशेंस रखिए। एक लॉन्ग टर्म रिश्ता, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके पास ये इंसान एक स्टेबिलिटी लेके आपकी तरफ मूव करेंगे। ये इस रिश्ते का फ्यूचर है, आप समझ रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जो भी गलतियां की हैं, तो कुछ लोग बिना पैसे के भी गलत रास्तों पे चले जाते हैं, और जिनके पास बहुत ज़्यादा अबेंडेंस होती है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो उनका बिगड़ना तो बहुत ही आम बात है। इंसान उस चीज़ को, प्रॉस्पेरिटी को गलत जगहों पे यूज़ कर लेता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये इंसान जो भी हैं, ये रीडिंग सबके साथ शायद रेजोनेट ना हो, जिन लोगों के पर्सन के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कम फाइनेंसेस होते हैं तो भी गलत राह पकड़ लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जिसको गलत करना है वो तो अपने अंदर की भावना होती है, ये अपनी चॉइस होती है। समझ रहे हैं, किसी के साथ गलत करना और गलत रास्ते पे जाना ये इंसान की खुद की चॉइस होती है। वो चाहे तो ये चॉइस ना करे, चाहे तो सही रास्ता चूज़ करे। तो गलतियाँ गलती से नहीं होती, गलतियाँ जानबूझ के होती हैं। तो ये इस रिश्ते का फ्यूचर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस रोना नहीं है। ये जो एनर्जी में इस इंसान ने आपको छोड़ा है, आप अपने सेल्फ पे काम कीजिए, अपनी वर्थ को समझिए, आपको काबिल बनाइए। आप पढ़े लिखे हैं, आज के दौर में हर कोई पढ़ा लिखा है। आप जॉब लीजिए, घर से बाहर निकलिए, फ्रेंड्स से मिलिए, और अगर आप ऑलरेडी काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो कुछ घर से काम शुरू कीजिए। आजकल इतने सारे घर से प्लेटफॉर्म से आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आइए, ठीक है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स इस रीडिंग का मेन ये है कि जब ये इंसान हर्मिट से निकलेंगे तो आपकी तरफ आएंगे, ये टावर मोमेंट हटेगा, यूनिवर्स खुद इस बदलाव के बाद इस टावर को हटाएंगे। यूनिवर्स के मिरेकल पे भरोसा रखिए। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके रिश्ते का फ्यूचर है। तो ये जो आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स है, मेल या फीमेल, ये आपको ही चुनेंगे और आपके पास ही लौट कर आएंगे, आपके साथ ही लॉन्ग टर्म रिश्ता बनाएंगे, फैमिली बनाएंगे। तो आप के लिए मैं थोड़े कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ आपके पार्टनर की तरफ से। यूनिवर्स मुझे बताइए, हर्मिट एनर्जी में है, जब इंसान शर्मिंदा होता है, हर्मिट में होता है, तो कहने की इस वक्त तो उनके अंदर वो क्षमता नहीं है। तो हम देखेंगे कि उनके दिल के अंदर क्या है, इस शर्मिंदगी में कहाँ तक उनकी जर्नी हर्मिट में पहुँची है, कितना रियलाइजेशन है, वो आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। ज़्यादा नहीं लूँगी मैसेजेस, देखती हूँ क्या कहना चाहते हैं व्यूवर्स के पर्सन उनसे। प्लीज़ बताइए व्यूवर्स के पर्सन क्या कहना चाहते हैं। आई न्यू आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। तो देखिए आ गया ना कि उन्हें अच्छी तरह पता है कि जो दर्द से आप गुज़र रहे हैं उसका रीज़न वो खुद हैं। आई न्यू आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। तो अच्छे से ये जानते हैं कि इन्होंने आपको ये दर्द दिया है, आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा है, अलग अलग ऑप्शंस के पास गए हैं, एक प्ले बॉय एनर्जी में ये इंसान रहे हैं या रही हैं। तो उनको अच्छी तरह ये चीज़ पता है। मैंने शायद डेक उल्टा पकड़ा है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा मैसेज देखती हूँ, आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। तो शायद जिस दिन आप
इन्होंने आपको छोड़ा, आपके साथ ब्रेकअप किया, ये टावर मोमेंट आया, तो उस दिन की सारी डिटेल्स इस इंसान को अच्छी तरह याद हैं। हो सकता है कुछ हार्श वर्ड्स इन्होंने आपसे कहे हों, कुछ झगड़ा आपके साथ किया हो, या फिर कोई अच्छी मेमोरी भी हो सकती है पास्ट की जो वो याद कर रहे हैं, या फिर कोई बुरा दिन उसको याद कर रहे हैं कि मैंने कितना गलत कर दिया। तो आप जाने कि क्या बात हुई थी, आपको बेहतर पता। आई एम नॉट अवेलेबल, ऑफकोर्स इस वक्त ये इंसान अवेलेबल नहीं है। कैसे अवेलेबल होंगे, अभी हर्मिट में है, टावर मोमेंट चल रहा है। तो ये तो ट्रू है कि अभी जब तक ये इस हर्मिट में रहेंगे, इस पछतावे को अच्छी तरह जी नहीं लेंगे, आपकी वर्थ को समझ नहीं लेंगे, तब तक यूनिवर्स इस इंसान को आपकी तरफ आने नहीं देंगे। एक और कार्ड लेती हूँ। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। देखा, तो ये खुद ये बात को कन्फेस कर रहे हैं कि इन्होंने आपसे छिपाया कि इनका रियल सेल्फ क्या था। ये किस प्ले बॉय और प्ले गर्ल की एनर्जी में, मेल या फीमेल हैं, ये मल्टीपल ऑप्शंस में डील कर रहे थे। नाइट ऑफ वैंस एक प्ले बॉय प्ले गर्ल की एनर्जी होती है। शॉर्ट टर्म रिलेशन बनाना, मौज मस्ती करना, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाले रिश्ता बनाना। तो आजकल तो ये बहुत कॉमन जनरेशन में चल रहा है। तो इन्होंने आपसे ये बात छुपाई है कि इस इंसान का रियल सेल्फ क्या था। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू। बिल्कुल डरेंगे, क्यों नहीं डरेंगे। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू। अब इनको डर लग रहा है, एक अंदर की सच्चाई आप जान चुके हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या किया, कैसे किया। तो अब इनको अंदर में एक खौफ भी है कि अब कैसे कांटेक्ट करूं, अब कैसे बात करूं। ठीक है, तो ये इनके दिल की बात है। सॉरी, कार्ड्स बहुत हिल रहे हैं, एक और मैसेज लूँगी। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। तो ये बहुत ज़्यादा काम में खुद को बिज़ी कर लेते हैं ताकि आपकी बहुत ज़्यादा याद ना आए। जो गलतियाँ इन्होंने की हैं वो उनको हॉन्ट करती होंगी, याद आती होंगी कि मैंने एक अच्छे इंसान के साथ, एक मासूम इंसान के साथ गलत कर दिया। तो वो खुद को वर्क में इतना बिज़ी कर लेते हैं ताकि वो उन यादों से, उन सोचों से खुद को दूर रख सकें। तो ये इस वक्त इनकी प्रेजेंट बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं। सी लास्ट बॉटम का एक कार्ड देखती हूँ क्या है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। ओके, तो वो आपके साथ फिर से वो पल जो उन्होंने जिए थे दोबारा जीना चाहते हैं आपसे, आपके साथ। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। तो ये बहुत ही प्यारा मैसेज आया है। मैंने कहा ना, वो हर्मिट में हैं, उनको रियलाइज़ हो रही है आपकी वर्थ और वैल्यू, आप कितने अच्छे इंसान थे और उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया। तो हर्मिट से उनको निकलने दीजिए। यूनिवर्स खुद इस टावर को लेके आए हैं, यूनिवर्स खुद आप दोनों को मिलवाएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स इस रिश्ते का फ्यूचर है। तो क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, लेकिन तब तक सेल्फ लव कीजिए, रोना नहीं है, अच्छे से अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ईश्वर जो करते हैं हमें बचाने के लिए करते हैं। तो ईश्वर ने आपके साथ भी जो किया, इस इंसान को बदलने के लिए किया, आपकी वर्थ समझाने के लिए किया। ओके व्यूअर्स, और तब तक अपने फैमिली का ध्यान रखिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए और साथ ही साथ कुछ इस अर्थ को सर्व कीजिए। मैं पिछली रीडिंग में भी कही थी कि पौधे लगाइए। और सॉरी, बैकग्राउंड में मंदिर है पीछे, वहाँ से आवाज़ आ रही होगी तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। और एनिमल्स को फीड कीजिए, इससे आपके दिल को सुकून मिलेगा व्यूवर्स। ओके, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।